नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज का दिन 9 जुलाई 2026। आज हम मध्य प्रदेश के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र जो कि 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2026 के लिए प्रकाशित हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस क्लास के माध्यम से आपके इस सप्ताह के संपूर्ण करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सेशल्स देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्यावरण संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त हुआ है। साथ ही अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न राष्ट्रों के 35 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पूर्वी देशों के आधिकारिक दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्हें इंडोनेशिया का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। हाल ही में उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की एआई आधारित निगरानी प्रणाली को में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस प्रणाली का नाम है त्रिनेत्र प्रणाली। यह प्रणाली कैमरों का एक समूह है जो भीड़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली कैमरों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे के हाव भावों को कैप्चर कर लेती है, जिससे घटना के पूर्व ही सूचना एआई कंट्रोल रूम में प्रेषित की जाती है। इस त्रिनेत्र प्रणाली को देश भर में अपनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और यह एक मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। नर्मदा के विकास और संरक्षण के लिए प्रदेश में अभी हाल ही में नमन मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 2026 से लेकर 2031 तक के लिए पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया जाएगा। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 15 करोड़ पुराने भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। भारत सरकार पुराने भूमि अभिलेखों के लिए ज्ञान परंपरा अभियान संचालित कर रही है, जिसके तहत मकानों दुकानों में संरक्षित पुरातन अभिलेखों को संरक्षण दिया जाएगा और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई गति देने के लिए वर्ष 2027 में भोपाल में जीआईएस समिट का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में जन भागीदारी बढ़ाने और बेहतर परिणाम के लिए सुमन पंचायत योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री यादव जी ने उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में पेप्सिको फ्लेवर प्लांट का अनावरण किया। आपको पता है कि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसके परिप्रेक्ष्य में कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जैसे कि सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना। अभी हाल ही में मैहर बैंड को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। मैहर बैंड की स्थापना महान संगीतज्ञ अलाउद्दीन खां साहब ने की थी। मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ने भारत में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसने 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली को विक्रय करके यह उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश पुलिस में विशेष सशस्त्र बल की भर्ती में अब अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले स्वच्छ भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, जिसे वीबी ग्राम जी योजना कहते हैं, का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया है।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने 1 जुलाई 2026 से EHRMS प्रणाली के तहत ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिससे अब पुलिसकर्मी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन छुट्टी का आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की ई-नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत साइबर सुरक्षा की श्रेणी में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के तहत मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सागर, मुरैना और ग्वालियर में नए आधार सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के 10 जिलों में ये आधार सेवा केंद्र स्थापित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 135वें संस्करण में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा शहर में चल रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान की सराहना करते हुए इसे वेस्ट टू वेल्थ का उदाहरण बताया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हाल ही में नीमच के 500 मेगावाट और शाजापुर के 450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का अनावरण किया है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें रतलाम जिले के जावरा स्थित संदीपनी विद्यालय को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित को भारत की IB का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। हाल ही में बैतूल जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू को अब एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ की लागत से यहां पर एकीकृत टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जिसके लिए अब उन्हें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई किया गया है। भारत ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के लिए मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवाएं देने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कल्पक्कम के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र लॉन्च किया। इस प्रकार से ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। साथ ही हमारा यूट्यूब हैंडल है @MP Current Pulse। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।